प्यारे बच्चों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द AKC क्लासेस में। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा गणित का जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है उसका प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न बनाने वाले हैं बच्चों। तो तीसरे प्रश्न का पूरा पार्ट इसमें बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका सबसे पहला पार्ट। बच्चों तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसका सबसे पहला पार्ट। बच्चों 12, 15 और 21 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए 2 से लगाएंगे तो ये आएगा 6, 2 से लगाएंगे तो 3 और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। यानी कि आप बच्चों 12 को क्या लिख सकते हैं? बच्चों आप 12 को लिख सकते हैं, यानी कि बच्चों 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब 15 को हम 3 से लगाते हैं तो 5 और 5 से लगाते हैं तो 1। तो आप बच्चों 15 को क्या लिख सकते हैं? बच्चों हम 15 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम 21 को सॉल्व करते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 7 और 7 से लगाएंगे तो 1। तो इस प्रकार बच्चों हमारा 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1। तो हम बच्चों 12, 15, 21 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यहाँ पे व्यक्त कर चुके हैं। अब चलिए बच्चों हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। हम इसको मिटा देते हैं। बच्चों HCF अगर हम निकालते हैं 12, 15 और 21 का, तो बच्चों HCF में हम क्या करते हैं, जो इस तीनों में कॉमन है, तो देख रहे हैं कि 2 इसमें है, बाकी इस दोनों में 2 नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो बच्चों हम HCF में सबसे कम पावर वाला जो कॉमन चीज़ होता है, यानी कॉमन संख्या होता है, वो लेते हैं। तो 3 इसमें है और तीनों का पावर सेम ही है, तो हम कोई भी 3 ले लेंगे, यानी कि 3 के पावर 1, यानी कि हमारा 3 12, 15, 21 का HCF निकल के आ गया है। ठीक है बच्चों, अब हम LCM निकालेंगे 12, 15, 21 का। बच्चों LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है सबसे पहले वो लेते हैं और बड़ा पावर वाला, लेकिन यहाँ पे 3 का पावर 1 ही है सब में, तो हम 3 का पावर 1 ले लेते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे 2 का पावर 2 ले लेते हैं। फिर इसमें 5 और 7 दोनों है, चलिए 5 और 7 ये भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 3, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 5 60 और 60 में 7 से गुना करेंगे तो ये आएगा 420, 7 6 42, यानी कि 420। तो इस प्रकार बच्चों हमारा 12, 15 और 21 का HCF आ गया है 3 और LCM आ गया है 420। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों इसके दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि 17, 23 और 29 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। बच्चों अगर हम 17 को देखते हैं तो 17 को 17 से ही लगा सकते हैं एक बार में, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 17 बराबर 17 के पावर 1 गुने 1। ठीक है बच्चों, हम 1 क्यों लिख रहे हैं ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर बच्चों हम 23 को अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम 23 से ही लगा सकते हैं। बच्चों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 17, 23, 29 ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो हम इसको 23 से ही लगाएंगे तभी ये आएगा एक बार में 23। आप 23 को लिख सकते हैं 23 का पावर 1 गुने 1। ठीक है बच्चों, फिर आप देख सकते हैं 29 को अगर हम लगाते हैं तो ये 29 से ही लगाना होगा, 1 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 29 बराबर 29 का पावर 1 गुने 1। बच्चों हम सबके गुना में 1 क्यों लिए हैं? 1 इस तीनों में आया है, हमने लिया है बच्चों, इसलिए लिया है क्योंकि देखिए HCF निकालने में हमें वो लेना होता है जो तीनों में कॉमन है।
लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक में 17 है, दूसरे में 23 है, तीसरे में 29 है। तो इस तीनों में कॉमन क्या आया है? कॉमन आया है बच्चों 1 आया है। ठीक है बच्चों ये तीनों जो है उसमें एक जो है वो कॉमन है। तो अगर हमको इसका HCF निकालना होगा तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 17, 23 और 29, ये हमारा आ जाएगा सीधे 1। ठीक है बच्चों, तो कभी भी आप याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है यानी कि मौसा होता है वो 1 होता है। अधिकतर बार प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप फिर से ये बात मेरा सुन लीजिए एक बार कि अधिकतर बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है या अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो बच्चों उसका आंसर होगा 1। अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है बच्चों वो 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो आप आगे याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है वो 1 होता है। कैसे होता है आप यहाँ पे देख भी चुके हैं। चलिए अब इसका हम LCM अगर निकालते हैं बच्चों, LCM निकालते हैं 17, 23, 29 का, तो LCM हमारा क्या आएगा? जो तीनों में हो 17 गुने 23 गुने 29 कर देंगे। 17 गुने 23 गुने 29। आप ये भी याद रखिएगा बच्चों कि अभाज्य संख्याओं का जो LCM होता है वो जो भी अभाज्य संख्या दी गई है उसको सीधे गुना कर दिए, इसका LCM अपने आप निकल के आ जाएगा। 17 गुने 23 गुने 29 अगर हम करते हैं तो इसका गुना जो बच्चों है, गुना करने के बाद क्या आता है? तो बच्चों गुना करने के बाद आता है 11, 33, 9, यानी कि हमारा HCF जो है बच्चों वो आ गया है 1 और LCM जो है बच्चों वो आया है 11,339। ठीक है बच्चों, तो आप आगे से याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है यानी कि मौसा 1 होता है और LCM जो होता है जो भी अभाज्य संख्या दी गई है उसको आपस में आप गुना कर दीजिए, LCM अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों इस प्रश्न के तीसरे पार्ट में हमें 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 4 और 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को हम सीधा लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है बच्चों, चलिए हम 9 को सॉल्व करते हैं। 9 को का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 से 3 और 3 से 1, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 के बराबर लिख सकते हैं 3 के पावर 9 को लिख सकते हैं हम 3 के पावर 2 और गुने 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। 25 को अगर हम बच्चों सॉल्व करते हैं तो 25 5 से लगेगा 5 और 5 से लगेगा 1। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को हम बच्चों लिख सकते हैं कि 5 के पावर 2 गुने 1। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों कि इसका HCF अगर हम निकालना चाहें तो HCF क्या निकलेगा? HCF जो है बच्चों 8, 9 और 25 का 8, 9 और 25 का हम अगर HCF निकालते हैं बच्चों तो देखिए HCF में हम वही लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो आप बताइए कि इसमें तीनों में क्या कॉमन है? 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमें इसका HCF जो है वो निकल के आया है 1। अब बच्चों हम 8, 9 और 25 का LCM निकालेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? LCM अगर हम निकालते हैं 8, 9 और 25 का तो हमारा LCM निकल के आएगा इतना गुने इतना गुने इतना, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 3 को फिर हम 8 गुने 9 गुने 25 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर अब अगर हम इसको गुना करते हैं तो हमारा आता है 25 अठे 200 और 200 नमा 1800। ठीक है बच्चों, तो हमारा 1800 इसका LCM निकल के आ गया है। तो इस प्रकार बच्चों अगर 8, 9, 25 का हम HCF निकालते हैं तो हमारा आया है 1, LCM निकाले हैं तो हमारा है 1800। ठीक है बच्चों इस प्रकार हमारा तीसरा जो प्रश्न था उसका तीसरा पार्ट भी बन के यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इससे क्या होता है बच्चों कि हमें और भी वीडियो बनाने का मन करता है ताकि हम आपके पास और भी वीडियो लेके आएँ और आप हमारी वीडियो को प्यार दें। धन्यवाद।